आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा बाबा रामपाल की, उन रामपाल की जिन्हें संत के नाम से हरियाणा में जाना गया और अब वो सलाखों के पीछे हैं कई सालों से और दोषी ठहरा दिया गया 11 अक्टूबर 2018 को उन्हें 2 मामलों में कोर्ट ने। तो ऐसे में लोगों के बीच उत्सुकता है कि आखिर उनका मामला क्या है, उनका मामला गुरमीत जो राम रहीम थे उनसे कितना अलग है, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के बारे को मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर उनका मामला है क्या। देखिए, शॉर्ट में ये जान लीजिए कि पहले ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में हरियाणा के जूनियर इंजीनियर थे और वहाँ से बाबाओं के संपर्क में आए। ढेर सारी जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, रामपाल ने उन सब का अध्ययन किया और फिर खुद लोगों को ज्ञान बांटना शुरू किया। लोगों की भीड़ जुटने लगी तो रामपाल ने 1994-95 में अपनी जो नौकरी थी, सरकारी नौकरी, उससे इस्तीफ़ा दे दिया और रोहतक में एक आश्रम बना लिया, सतलोक आश्रम। धीरे धीरे हरियाणा के और इलाकों में बाबा ने अपने ऐसे कई आश्रम बना लिए। लेकिन 2006 में मामला हुआ, दरअसल आर्य समाज की, रामपाल ने एक आर्य समाज का जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वो था सत्यार्थ प्रकाश, उसके कुछ अंशों की निंदा की, उसमें कुछ पेज जो लिखे थे उनके बारे में गलत टिप्पणी की, जिसको लेकर आर्य समाज के लोग काफ़ी नाराज़ हुए। आर्य प्रतिनिधि सभा ने बाबा का आश्रम बंद कराने की कोशिश की, रामपाल के आश्रम में पहुँचे उस वक्त जो आश्रम था, और उस आश्रम पे एक तरह से घिराव करने की कोशिश की। इसमें हुआ ये कि जो आर्य समाज का एक प्रतिनिधि था सोनू नाम का, उसका मर्डर कर दिया गया, जिसको लेकर मामला इतना बढ़ा कि वो आश्रम बंद कर दिया गया, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। 2008 में तो रामपाल ने कुछ महीने जेल में बिताए और उसके बाद वो हिसार में शिफ्ट हुआ। हिसार में जब सतलोक आश्रम था तो वहाँ 2 केस चल रहे थे। एक वो लड़का था जो सोनू, जिसका मर्डर हुआ, प्लस दूसरा जो केस था वो उस आश्रम पर फोर्जरी से कब्जाने का आरोप था। लेकिन बाद में पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रद्द कर दिया, वो आश्रम रामपाल को वापस मिल गया। फिर 2013 में फिर आर्य समाज की जो प्रतिनिधि सभा है उससे फिर एक विवाद हुआ और इस क्लैश में 3 लोग मारे गए। इसके बाद बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करने किया, बेल पे रामपाल बाहर आया और उसके बाद लगातार ऐसा हुआ कि जब आश्रम के पास ये जाता सम्मन कि कोर्ट में हाजिर होना है, रामपाल ने उन सम्मन्स पे हाजिर होना बंद कर दिया। बीच में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो रामपाल के इतने समर्थक थे, उन्होंने कोर्ट में हंगामा किया। ऐसे में 43 या 42 बार सम्मन भेजा गया और रामपाल ने हाजिरी कोर्ट में नहीं लगाई। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया और जब 18-19 नवंबर में पुलिस ने घेरा डाला, कई हज़ार पुलिस वाले गए, उसका सामना किया 15,000 समर्थकों ने रामपाल के। उन्होंने बाबा के गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एंट्री एक तरह से रोक दी। सतलोक आश्रम बरवाला में ज़बरदस्त क्लैश हुआ। 18 नवंबर को पहले एक महिला और एक बच्ची की लाश पाई गई, उसके बाद 4 महिलाओं की लाश अगले दिन मिली। ऐसे में जब बाबा को गिरफ्तार करके लाया गया तो ये केस और जुड़ गया। अब इन दोनों केसेस में 11 अक्टूबर को, क्योंकि 5 महिलाएं और एक बच्ची की मौत का ये मामला था, इस तरह के और भी कई केस रामपाल पर लगे। उनमें से 2 में रामपाल को बरी भी कर दिया गया, लेकिन बाकी केसेस के चलते वो जेल में रहा। और 11 अक्टूबर 2018 को इन 2 केसेस में, जो 2014 नवंबर में जो मामला हुआ था 5 महिलाओं और एक बच्ची का, दोषी करार दिया गया बाबा को। और ये जो मामला था, इसमें बाबा पे और केस अभी बाकी हैं, उनकी सुनवाई बाद में होगी। तो ये था बाबा रामपाल का पूरा मामला, और जिसको लेकर केस चला। 2 मामलों में दोषी ठहराया गया, उससे पहले 2 मामलों में बरी भी किया गया। इस तरह की और दिलचस्प खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।